हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और हमारा तीसरा अध्याय है संख्याओं में जोड़। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में 3 अंकों की संख्याओं के जोड़ और हासिल वाले जोड़ सीखे थे। तो बच्चों, आज हम हमारी प्रश्नावली 3 हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 1। बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, इसे हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिखेंगे इकाई, यहाँ लिखेंगे दहाई और यहाँ लिखेंगे सैकड़ा। बच्चों, जोड़ हमेशा इकाई की तरफ से ही होता है। तो करिए बच्चों, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 6। हमें 8 में 6 जोड़ना है। तो बच्चों, छोटी संख्या क्या है? 6। तो हमें 6 उंगली खोलनी है। तो खोलिए बच्चों अपनी 6 उंगली। और बड़ी संख्या कितनी है बच्चों? 8। और तो 8 के आगे से हमें गिनना शुरू करना है। तो 8 के आगे से गिनिए बच्चों। 8 के बाद में क्या आता है? 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कितने आए बच्चों? 14। 14 में जो 4 है इकाई का अंक, उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है उसकी हम लगाएंगे हासिल। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या जोड़ना है? 9, 7 और 1। तो बच्चों 9 और 1 होते हैं 10। कितने होते हैं बच्चों? 10। 10 में हमें जोड़ना है क्या? 7। तो 10 और 7 कितने होते हैं बच्चों? 17। 17 में इकाई का अंक क्या है? 7। इसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हम लगाएंगे हासिल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है 3। 3 में हमें जोड़ना है 2। तो 2 उंगली खोलिए। 3 के बाद में गिनती बोलिए। 4, 5। 5 में हमें हासिल की 1 जोड़नी है बच्चों। तो 5 और 1 होते हैं 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ है इकाई, दहाई और सैकड़ा। सबसे पहले इकाई जोड़ेंगे बच्चों। यहाँ है 9 और यहाँ है 1। 9 और 1 होते हैं बच्चों 10। 10 में इकाई का अंक है 0। 0 हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हम लगाएंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब जोड़िए बच्चों, 6 और 1 हासिल की जोड़ी तो कितने हुए? 7। कितने हुए बच्चों? 7। अब 7 में हमें जोड़ना है 5। तो जोड़िए बच्चों, 7 के आगे बोलिए। 8, 9, 10, 11 और 12। 12 में कितने अंक है बच्चों? 2 अंक है। इकाई का अंक लिखेंगे हम नीचे, और जो दहाई का अंक है उसकी हम लगाएंगे हासिल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए 7 और 1 होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। 8 में हमें क्या जोड़ना है? 4। तो 4 उंगली खोलिए। 9, 10, 11, 12। कितने आए बच्चों? 12। अब हमें 12 पूरे यहाँ लिखने हैं, क्योंकि आगे हासिल लगाने के लिए हमारे पास 1000 वाला अंक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा प्रश्न। बच्चों, इकाई पर है 9 और 6। तो 9 में हमें 6 जोड़ना है। और 6 उंगली खोलिए और 9 के आगे से गिनिए। 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। कितने आए बच्चों? 15। 15 में इकाई का अंक लिखेंगे हम नीचे, और दहाई के अंक लगाएंगे हम हासिल। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ है 1 और यहाँ है 8। 8 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितने हुए बच्चों? 9। 9 में हमें जोड़ना है 7। तो बच्चों जोड़िए। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कितने आए बच्चों? 16। 16 में कितने जोड़ने हैं हमें? 3, 17, 18, 19। कितने आए? 19। 19 में बच्चों 9 लिखेंगे हम नीचे, और 1 की लगाएंगे हम हासिल। अब बच्चों देखिए 9 और 1 होते हैं 10। 9 और 1 कितने होते हैं? 10। 10 और 5 कितने हुए बच्चों? 15। अब 15 में हमें जोड़ना है 4। 16, 17, 18, 19। कितने आए बच्चों? 19। अब देखिए अगला प्रश्न। बच्चों यहाँ है 9 और यहाँ है 6। अब 9 में हमें जोड़ना है 6। तो 6 उंगली खोली, गिनती बोलेंगे 10 से।
10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। 15 में बच्चों 5 को लिखेंगे हम नीचे और दहाई के अंक लगाएंगे हम हासिल। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 9 और यहाँ है 1, तो 9 और 1 होते हैं 10। 10 में हमें जोड़ना है बच्चों 8, तो 10 और 8 कितने होते हैं 18। 18 में इकाई का अंक 8 है, उसे हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हम लगाएंगे हासिल। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ है 7 और यहाँ है 3। 7 और 3 कितने होते हैं बच्चों 8, 9, 10। कितने होते हैं बच्चों 10। 10 और 5 होते हैं बच्चों 15 और 15 में 1 जोड़ा तो कितने हुए 16। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, यहाँ लिखा हुआ है बड़लिया गांव में 1268 पुरुष, 1098 महिलाएं एवं 352 बच्चे हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बच्चों हमें क्या करना है, जो बड़लिया गांव है उसमें जितने पुरुष हैं और महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इन तीनों की संख्याओं का जोड़ करना है, जिससे हमें गांव की कुल जनसंख्या प्राप्त होगी। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, बड़लिया गांव में पुरुष कितने हैं 1268 और महिलाएं कितनी हैं 1098 और बच्चे हैं 352। हमें इकाई का अंक इकाई के नीचे ही लिखना है, दहाई का अंक दहाई के नीचे लिखना है, सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे लिखना है। अब बच्चों देखिए, जो बच्चों की संख्या है उसमें 3 ही अंक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, और हजार का अंक नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। चलो बच्चों अब जोड़ते हैं। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 8, तो बच्चों 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं 16। अब बच्चों 16 में जोड़ना है हमें 2, तो बोलिए बच्चों गिनती 17, 18 कितने आए बच्चों 18। 18 में 8 को लिखेंगे हम नीचे और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हम लगाएंगे हासिल। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 9 और यहाँ है 1। 9 और 1 होते हैं 10। कितने होते हैं बच्चों 10। 10 और 6 कितने होते हैं 16। 16 में हमें जोड़ना है बच्चों 5, तो 17, 18, 19, 20, 21 कितने आए बच्चों 21। 21 में जो 1 होता है उसे हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई पर 2 है उसकी हम लगाएंगे हासिल। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 2 और यहाँ है 2। 2 और 2 होते हैं बच्चों 4। 4 में जोड़ना है हमें 3, 5, 6, 7 कितने आए बच्चों 7। अब देखिए बच्चों, 7 में है 1 अंक, इसलिए हासिल नहीं लगेगी। जब 2 अंक वाली संख्या आती है जोड़ने पर तो ही हासिल लगती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 1 और यहाँ है 1। 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2। तो यहाँ पर आ गई बच्चों बड़लिया गांव की कुल जनसंख्या, जो कितनी है 2718। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। गणेश्वर मेले में एक दिन 1870, दूसरे दिन 2340 एवं तीसरे दिन 2905 लोग मेला देखने आए। बताओ तीनों दिन मिलाकर कितने लोगों ने मेला देखा। बच्चों आप भी आपके गांव में जब मेला लगता है तो उसे देखने जाते हो, मेले में कितना मज़ा आता है। वैसे ही बच्चों जो गणेश्वर मेला है उसमें भी बहुत लोगों ने मेला देखा। तो हमें क्या पता लगाना है कि 3 दिन में कितने लोगों ने मेला देखा। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, पहले दिन गए लोग, दूसरे दिन गए लोग और जो तीसरे दिन लोग गए थे उनकी संख्या को हमें जोड़ना है। तो बच्चों पहले दिन कितने लोग गए थे 1870, दूसरे दिन कितने गए बच्चों 2340 लोग और तीसरे दिन कितने गए 2905 लोग। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने लोगों ने
मेला देखा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इकाई पर 0 है, इसके नीचे भी 0 है और यहाँ है 5। तो बच्चों आएगा क्या? 5। अब देखिए बच्चों यहाँ है 7 और यहाँ है 4। तो 7 में हमें क्या जोड़ना है बच्चों? 4। तो हम 4 उंगली खोलेंगे। 8, 9, 10, 11। कितने आए बच्चों? 11। इकाई का 1 लिखेंगे हम नीचे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगाएंगे हासिल। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ है 9 और यहाँ है 1। 9 और 1 होते हैं बच्चों 10। 10 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हो जाते हैं बच्चों 18। अब 18 में हमें जोड़ना है 3। तो 18 के आगे से गिनती बोलिए। 19, 20, 21। कितने आए बच्चों? 21। 21 में इकाई का 1 हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का 2 है उसकी हम लगाएंगे हासिल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हासिल में है 2 और यहाँ है 1। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं बच्चों? 3। 3 में हमें जोड़ना है 2 तो 4, 5। अब 5 में जोड़ना है 2 बच्चों तो 6, 7। कितने आ गए? 7। तो बच्चों देखो वनेश्वर मेले में 7115 लोग मेला देखने गए। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर देखो आपको एक गोला दिखाई दे रहा है और उसके अंदर 2 गोले और है। हमें क्या करना है बच्चों? जो सबसे अंदर वाला गोला है उसमें जो उसके बाहर वाले गोले हैं उसकी सभी संख्याओं को जोड़कर और उसके सामने खाली जगह पर भरना है। जैसे बच्चों यहाँ 14 लिखे हुए हैं, 14 में यहाँ पर 6 जोड़ा बच्चों तो 14 और 6 होते हैं 20। इसी तरह बच्चों हमें 14 के अंदर सभी अंकों को जोड़ना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 14 में जोड़ेंगे 4। तो बच्चों 4 उंगली खोलेंगे और 14 के आगे से गिनती बोलेंगे। 15, 16, 17 और 18। कितने आए बच्चों? 18। तो हम इसको इसके सामने लिखेंगे। अब बच्चों देखिए 14 में हमें क्या जोड़ना है? 0। तो 14 में अगर 0 जोड़ेंगे तो बच्चों 14 ही आएगा। ठीक है। अब बच्चों 14 में क्या जोड़ना है हमें? 7। तो हम कितनी उंगली खोलेंगे बच्चों? 7 उंगली। अब 14 के आगे से गिनिए बच्चों। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितने आए? 21। अब 14 में बच्चों 2 जोड़ने हैं तो 2 उंगली खोलिए। 15, 16। अब बच्चों 14 में कितने जोड़ने हैं हमें? 5। तो 15, 16, 17, 18, 19। अब बच्चों देखिए 14 में हमें जोड़ने हैं 3। तो 15, 16, 17। अब 14 में जोड़ने हैं बच्चों 9। तो 9 उंगली खोली हमने और गिनती बोलेंगे। 14 के आगे क्या आते हैं? 15। तो बोलो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कितने आ गए बच्चों? 23। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी तरह का दूसरा प्रश्न। यहाँ बच्चों बीच में लिखा हुआ है 3 अंकों की संख्या, उसे हम पढ़ेंगे 317। तो बच्चों 317 में हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 317 में अगर हम 84 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 401। इसी तरह बच्चों 317 में हमें जोड़ना है 72। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 317। अब देखिए बच्चों 72 में है 2 अंक, एक इकाई का और एक दहाई का। तो इकाई का अंक लिखेंगे हम इकाई के नीचे और दहाई का हम लिखेंगे दहाई के नीचे। अब इन्हें जोड़िए बच्चों। 9, 7 और 1 होता है 8 और ये है 3। तो क्या है बच्चों? 389। अब बच्चों 317 में हम जोड़ेंगे 61। जोड़िए बच्चों। 7 में 1 जोड़ा तो आता है 8, 6 और 1 होता है 7 और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3।
378। अब 317 में बच्चों जोड़ेंगे 21, इकाई को इकाई के नीचे और दहाई को दहाई के नीचे। 7 और 1 होता है बच्चों 8, 2 और 1 होता है 3 और ये है 3, 338। अब बच्चों 317 में जोड़ना है 90, तो यहाँ लिखेंगे हम 317 और इसके नीचे लिखेंगे हम 90। 7 और 0 7 होते हैं बच्चों। 9 में 1 जोड़ा तो कितने हुए बच्चों? 10। 10 में होते हैं 2 अंक। 0 को लिखेंगे हम नीचे और ये 1 के लगाएंगे हम हासिल। 3 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 4। तो उत्तर क्या आया? 407। अब बच्चों 317 में हम क्या जोड़ेंगे? 27। 317 में हमें जोड़ना है 27। तो बच्चों 7 और 7 कितने होते हैं? 14। 14 में 4 को लिखेंगे हम नीचे और ये 1 के लगाएंगे हम हासिल। अब बच्चों 2 और 1 होते हैं 3, 3 और 1 होते हैं 4। अब बच्चों 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो उत्तर आया बच्चों 344। अब देखिए बच्चों 317 में हमें जोड़ना है 0। तो बच्चों 317 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 317 ही आएगा, क्योंकि 0 का मान होता है 0 और 0 में हम जो भी संख्या जोड़ते हैं तो वो ही संख्या आती है। अब बच्चों 317 में हमें जोड़ना है 93। तो यहाँ लिखा हमने 317 और इसके नीचे लिखेंगे हम 93। अब जोड़िए बच्चों, 7 में जोड़ना है हमें 3, तो 8, 9, 10। 10 में 0 को लिखेंगे हम नीचे, 1 के लगाएंगे हम हासिल। अब बच्चों 9 और 1 होते हैं 10। 10 में 1 हासिल की जोड़ी तो 11। 11 में 1 को लिखेंगे हम नीचे और 1 के लगाएंगे हम हासिल। अब देखिए बच्चों 3 और 1 कितने होते हैं? 4। तो क्या आया बच्चों उत्तर? 410। तो बच्चों आज हमने हमारी जो प्रश्नावली 3 थी उसके प्रश्न नंबर 4 के 2 सवाल तक हल किए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।